अगेन गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को टीएंस इंटरनेशनल और हमारे एचएसटी में वेलकम है सभी का। और आपके बीच में आज हमारे साथ एक बहुत शानदार और डायनेमिक लीडर कनेक्ट होंगे कानपुर से, हरीश सर, जो कि सिल्वर लाइन है। और सर का टीम साइज़ बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा टीम साइज़ है। सर के साथ बहुत सारे लोग हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर बहुत जल्दी सर भी गोल्ड लाइन होने वाले हैं। तो जितने भी लोग आज यहाँ पे हमारे बीच में जुड़े हैं, आपको एक सिल्वर लाइन लीडर को सुनने का मौका मिलेगा। एक ऐसे लीडर जो गोल्ड लाइन होने वाले हैं, जिनके नीचे जिनके टीम के अंदर लोग गोल्ड लाइन होने वाले हैं, 8 स्टार से ब्रोंज लाइन होने वाले। तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं। तो एक बहुत शानदार लीडर है हरीश सर और बहुत सिंपल व्यक्ति हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उनसे मिला हूँ, हमारी बात हुई है। बहुत डाउन टू अर्थ हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हमारे और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वो सोचते हैं। मेरी बात हुई सर से, बिल्कुल सर ने कहा कि हम बिल्कुल टाइम देंगे और जितने भी लोग हैं उनको सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीख पाएँ, समझ पाएँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी टीम से जो भी लोग नहीं कनेक्ट हैं हमारे बीच में, आप उनको कनेक्ट कराइए, उनको ज्वाइन कराइए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तभी है कि जब आपके लोग पैनल में रहें, सभी लोग हमारे बीच में रहें, ताकि हम लोग अच्छे से चीज़ों को सीख पाएँ, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। जितने भी लोग हैं, आपके पास 5 मिनट का टाइम हो रहा है। 5 मिनट के अंदर आप सभी को ज्वाइन करा लीजिए, सभी को कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन जो है हमारा, उसको हम लोग शुरू करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिलेंगी हरीश सर से। बहुत कुछ आपको क्लियर होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी चलेगी सिस्टम के अंदर, क्योंकि हरीश सर भी बहुत पुराने लीडर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर को भी काफ़ी लंबा समय होने जा रहा है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिया, बहुत सारे अलग अलग जगह से नॉलेज को लिया है उन्होंने, बहुत कुछ सीखा है, समझा है। तो आज हमको सर अपना टाइम दे रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। और टीएंच के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो नए इंडिया में आने वाले हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, कुछ प्रोडक्ट्स और हैं जो हमारे जैसे शेक वगैरह है। बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एक होता है, शेक होता है, जो एक तरीके से बहुत अच्छा काम करता है, एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट और आने वाले हैं हमारे बीच में। फीमेल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ब्यूटी का रेंज और हमारे जो इक्विपमेंट का रेंज है, यानी जो हमारी मशीनें हैं उसके अंदर भी बदलाव होगा। बहुत सारी और भी चीज़ें आने की प्लानिंग है, क्योंकि आज हमारा जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर के अंदर कंपनी ने अपना 33th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था हेडक्वार्टर के अंदर, जिसमें मिस्टर ली ने, पूरा इंटायर टीएनसी मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को बताया है, बहुत सारा भविष्य बताया है, कंपनी का आने वाला टाइम बताया है। और भी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें सेट होने वाली है। तो बहुत तेज़ी से सिस्टम ग्रोथ कर रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, मैनेजमेंट आगे बढ़ रहा है, प्रोडक्ट्स की रेंज कंपनी बढ़ा रही है। आप और हमको अपने आप को आगे करना है, अपडेट करना है, क्योंकि अगर हम और आप पीछे रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में पीछे हो जाएंगे। इसीलिए टाइम रहते हमें अपने आप को आगे करने की ज़रूरत है, टाइम रहते हमें अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग जो भी यहाँ पे हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों को जो चीज़ें नहीं पता, जो चीज़ें नहीं क्लियर होती, आप जब आप सिस्टम में जुड़ेंगे, सिस्टम में कनेक्ट रहेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। जितने भी लोग आज यहाँ पे, टीएंस एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरे दुनिया भर में काम कर रहा है, पूरे 224 कंट्री एंड रीजन्स में काम कर रहा है। एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। तो हम और आप एक बहुत शानदार कंपनी, कॉरपोरेट के साथ काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, बहुत बड़े लेवल पे आपको आगे की तरफ लेके जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी टीम से जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, नहीं कनेक्ट हुए हैं, आप उनको ज़रूर से जल्दी से ज्वाइन कराइए, जल्दी से कनेक्ट कराइए। हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग आज हमारे बीच में आए हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जितने भी लोग आज हमारे साथ ज्वाइन हैं, क्योंकि आज हमारे बीच में हरीश सर हैं, आपको हरीश सर को सुनने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। आपके पास 2 मिनट का टाइम और मैं दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट में आप सबको ज्वाइन करा लीजिए, 2 मिनट के अंदर। देन हम लोग सेशन को शुरू करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आपकी टीम से जो भी लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, आप उनको कनेक्ट करा लीजिए, ज्वाइन करा लीजिए। और उसके बाद हम लोग
सेशन को शुरू करेंगे। और आज हम लीडरशिप ट्रेनिंग, जैसा हमारा टॉपिक होता है लीडरशिप ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हरीश सर का जो बताने का तरीका, लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों ने बोला था, बताया था कि सर ने जो समझाया बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से बिज़नेस को करना सिखाया सर ने। तो आज भी आपको सर के माध्यम से बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान वे में बहुत सारी बड़ी जानकारियाँ मिलेंगी कि आप कैसे अपने सिस्टम को बड़ा कर सकते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप अपने साथ डायरी पेन, कॉपी पेन का ज़रूर लेके बैठे, क्योंकि होता क्या है कि लीडरशिप ट्रेनिंग में या कोई भी ट्रेनिंग में कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको हमें अपने पास लिखना चाहिए, अपने पास नोट डाउन करना चाहिए। हमारे आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले टाइम के लिए, आने वाले समय के लिए ये लिखे हुए पॉइंट्स हमें बहुत आगे लेके जाते हैं। बहुत कुछ इससे हमें सीखने को मिलता है, बहुत कुछ इससे मालूम पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। तो आपकी टीम से जो भी लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं, कनेक्ट करा लीजिए। और अब मैं सर को इनवाइट करूंगा क्योंकि समय हो रहा है और काफ़ी सारे लोग हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं, कुछ और लोग भी हैं जो ज्वाइन हो रहे हैं। और मैं सर को इनवाइट करूंगा। सर एक शानदार लीडर हैं, कानपुर से हैं। तो आप सभी की ज़ोरदार तालियों से आज हमारे साथ हरीश सर कनेक्ट हैं, सिल्वर लाइन लीडर हैं कानपुर से, अपकमिंग गोल्ड लाइन है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका हमारे साथ एचएसटी ग्रुप पैनल में। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, वेरी गुड वेलकम। मॉर्निंग गुड हरीश सर, मॉर्निंग आपका स्वागत है। सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। थैंक यू सभी लोगों को। वेरी गुड मॉर्निंग हरीश सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग अमन जी, बहुत अच्छे ढंग से आप होस्टिंग कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। आप जो है इनवाइट कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आपके सभी लोग जितने भी आज पैनल पे जुड़े हुए हैं, सभी को हम बहुत बहुत बधाई देंगे, क्योंकि त्योहार के सीजन में सभी लोग जुड़े हैं। इसका मतलब जो है आगे कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सक्सेस वही होता है जिसके जो है आगे बढ़ने की जो है होड़ लगी होती है। जैसे आज जो है एलडीपी का प्रोग्राम है, तो लीडर वही बन सकता है जो लीडरशिप की सोच रखता है। माइंड, पहली बात तो हमें अपना माइंड सेट करना होता है। अगर हमें लीडर बनना है तो हमें माइंड सेट करना है। लीडर क्या करता है, लीडर की अगर उस तरह से अपना माइंड को सेट करेंगे, लीडर की तरह चलेंगे, लीडर की तरह बर्ताव करेंगे, जो लीडर का एक होता है कि अगर हमारे साथ में कोई भी व्यक्ति है, उसका हमें भला करना है, ना कि उसको गुमराह करना है। अगर लीडरशिप आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों को जो है आपको अपना जो है माइंड सेट करना होगा, तभी आप जो है लीडर बन पाते हैं। क्योंकि जो लीडर होता है वो 100% जो है एक तो टाइम का पंचुअल होता है, बाकी जो चीजें बोलता है वो बहुत सोच समझ के बोलता है। तो एक तो माइंड सेट, कि लीडरशिप का आपका माइंड कैसा है, कि आप लीडरशिप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये हमें देखना होगा। दूसरा, दूसरी बात होती है कि हमारे लीडरशिप की लैंग्वेज क्या है, कि अगर हम किसी को क्या क्या बातें बोल रहे हैं, कि जैसे हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो हमें क्या करना है, लीडरशिप की क्वालिटी अपने अपने शब्दों में, अपने बात में, अपने व्यवहार में लाना है। अगर हम यूजर की तरह अगर हम बोलेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। एज ए लीडर, जो कंपनी के बारे में आपको अच्छे ढंग से जानकारी देना है, लगे कि नहीं कोई व्यक्ति है लीडर है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है लीडर के साथ जुड़ना चाहता है, ना कि चापलूस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है, झूठ बोलने के वालों के साथ जुड़ना चाहता है। अब इसी तरह से मान लो एक बार जुड़ भी गया, अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो समझ लेता है कि भाई चलो, क्योंकि कोई कहता तो नहीं है, बहुत बहुत लोग होते हैं कि उनके अंदर क्वालिटी तो बहुत है, मगर क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मगर सपोर्ट ना करके उनको बेवकूफ बनाते हैं, सोचते हैं किसी तरह से किसी को ठगा जाए। तो कोई भी व्यक्ति आता है, इतना तो समझदार होता ही कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भले ना वो बोले, अगर वो उसके समझ में आ जाता है कि अमुक व्यक्ति कैसा है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो है पहचान उसकी जो है जबान से हो जाती है। लोग कहते हैं ना, बात करते समय भी लोग नजर से पहचान लेते हैं। तो आपके अंदर अगर आप झूठ बोल रहे हैं तब भी लोग पहचान लेंगे, आप ज्यादा स्मार्ट बोल रहे हैं, ज्यादा स्मार्ट बन के बोल रहे हैं तब भी पहचान लेंगे। इसलिए जो है हमारी लैंग्वेज जो होनी चाहिए लीडर की तरफ, अगर आप कोई भी बात बोल रहे हैं, किसी को कह रहे हैं, तो आपको जो है
लीडर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपने किसी को कह दिया तो 100% होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में जो है लोग मिलते हैं जो कि तुरंत जो है आपको करोड़पति बना देंगे और भी बहुत सारी चीजें बता देते हैं। अगर उनके जो है बात की कोई वो नहीं होती, आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ बोल रहे हैं, तो सपने बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी जबान को, अगर कोई चीज हमें हमें लग रही कि नहीं ये चीज अच्छी है, तभी दूसरे को बताना, नहीं कि सुनी सुनाई बातों पे हमें ध्यान नहीं देना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उसको पता कुछ नहीं है, वो डुप्लीकेसी होती चली जाती है। जैसे आज के समय में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे त्योहार जैसे मनाए जाते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं कि क्यों मनाए जाते हैं, मगर क्या है कि त्योहार मना रहे हैं। बहुत सारे जैसे रीति रिवाज हैं, उसका उनको पता नहीं है कि बस हमारे पूर्वज मना रहे थे तो हम मना रहे हैं। हमें पता नहीं, अगर पूछ लिया जाए कि त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके क्या फायदे हैं, तो कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। तो तो इसलिए जो है हमें क्या है, अपनी बातों पर विशेष करके ध्यान देना है कि हम जो बात कर रहे हैं तो वो उसकी जानकारी होनी चाहिए, और उसकी कहीं ना कहीं आपके पास प्रूफ होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए। तीसरी बात होती है लीडरशिप के, कि कोई भी काम करें तो उसको, जैसे कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 50 साल का काम है तो आप 5 साल में पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसका जो है टारगेट बनाना होता है, लक्ष्य बनाना होता है, अपने जो है माइंड सेट करके टाइमिंग सेट करना होता है, ये गोल सेटिंग किया जाता है। उस तरह से अगर हम काम करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, पूरा जो है माइंड के साथ पूरा जो है एक प्लान, जो रोड मैप बनाया जाता है, प्लान के अकॉर्डिंग हमें इतने महीने में इतना काम करना है, इतने लोगों को जितने से इतना बिजनेस होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। अगर हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो है लक्ष्य नहीं। तो लीडर का मतलब होता है कि अपने लक्ष्य को बनाए, और अपने लक्ष्य बना करके भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो हम सफलता को हासिल नहीं कर सकते। जैसे अज्ञात जो है, अज्ञात जी कहते हैं कि जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाएं। यानी मतलब अगर आप जीवन के रास्ते पे चल रहे हैं तो अपनी आंखें जो है अपने लक्ष्य पे जमाएं। आम खाएं गुठली पर नहीं ध्यान देना है, हमें आम खाना है, गुठली पर ध्यान नहीं देना है। तो आपको आम से मतलब होता है, आप तो उसका कहने मतलब जो जो बेनिफिट है आप वो देखिए, उसकी बुराई को ना देखिए। तो हमें क्या करना है, हमें लक्ष्य बनाए, जो बेनिफिट है उसको हमें देखना है, और जो भी उसमें के निगेटिव पॉइंट होते हैं तो हमें नहीं लेना। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं कि अपने जो है निगेटिव पॉइंट को ज्यादा लेते हैं, जो फेलियर लोगों से ज्यादा मिलते हैं। तो क्या होता है, ये फेलियर ही फेल कराता है। तो अगर आपको लीडर बनना है तो अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, और साथ में जो हमारा मेंटोर है, जो लीडर है, कोई ये व्यक्ति नहीं है कि जो ज्वाइन करा दिया वही लीडर है। आप ये देखिए कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग एलओएस में होंगे, जो भी अच्छा व्यक्ति है उससे सलाह लीजिए, उससे जानकारी लीजिए, और अपनी जो है ज्ञान ज्ञान को मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता होना। जो आपका ज्ञान होता है वो आपको मंजिल तक तो पहुंचा देता है, अगर आपको अपने मंजिल का अगर मंजिल ही नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, तो आपका ज्ञान बेकार होता है। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली जाना है, अगर वो रास्ता दूसरा पकड़ लिया, बॉम्बे का या उधर कोलकाता का पकड़ लिया, तो वो दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। हमें ज्ञान, जो हमारा ज्ञान होता है वो मंजिल तक तो पहुंचा देता है, मगर अगर हमें मंजिल का पता ही नहीं है तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, उसके लिए हमें तैयारी रखना होगा। जैसे प्राचीन काल, प्राचीन भारत में जैसे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो क्या करते थे, तीरंदाजी सिखाते थे। तो वो तीरंदाजी सिखाने के लिए हमें क्या, उन्होंने परीक्षण लेते थे कि उन्होंने लकड़ी की जो है चिड़िया बना के अपने जो है जो भी विद्यार्थी होते थे उनकी परीक्षण लेते थे। तो वो सबसे पहले परीक्षण ये लेते थे कि आप क्या चीज देख रहे हो,
तो उन्होंने लकड़ी की चिड़िया बना के और उसको जो है उसकी आंख में निशाना लगाने के लिए रखा, लक्ष्य रखा। तो एक एक जो शिष्य से पूछा, बताओ बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उसने कहा कि सर ये जो है चिड़िया की आंख भी दिख रही है, चिड़िया पूरी चिड़िया दिख रही है, और जो पेड़ में पत्तियां हैं, टहनियां हैं, और साथ में आकाश दिख रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि अभी आप थोड़ा इंतजार करो। फिर दूसरे शिष्य से पूछा, तो उसने भी जवाब दिया कि हमें भी जो है चिड़िया दिख रही है, उसकी आंख भी दिख रही है, और हमें पेड़ की पत्तियां और टहनियां, उसको भी इंतजार करने के लिए बोला गया। फिर उसके बाद तीसरा चेला को जो बुलाया गया विद्यार्थी को, तो उसने कहा गुरु जी केवल हमें चिड़िया की आग दिख रही है। तो उन्होंने उसको जो है साक्षी दिया कि आपको जो है चलिए लगाइए। तो उसने जो है चिड़िया के जब आंख पे जो है निशाना लगाया, वो जो है सक्सेस हो गया। तो इसीलिए हमें क्या है, अगर लीडरशिप बनना है तो हमें क्या देखना है, अपने लक्ष्य को देखना है कि हमें क्या करना है, किस समय करना है, अपनी टीम को देखना है। अगर हम अपनी टीम को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं, सही लक्ष्य पे नहीं ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं। तो हमें पहले जानकारी होना चाहिए, सीखना है। अगर सीखेंगे नहीं तब भी आपकी तीर जो है आंख में नहीं लगेगी। उसके लिए ये हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम देखेंगे, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो हमारा जो है लक्ष्य हासिल नहीं होगा। और अपने मकसद पर ध्यान लगाने का एक मुश्किल हो, जैसे लोग जो है अपने काम में कामयाब होने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आती है, मगर जो है इसको अगर हमें जीतना है तो इसको सीखने के लिए एक कला हो। तो अगर हमें मकसद पे पहुंचने के लिए इसमें क्या कला हो, इसको हमें सीखा जा सकता है। हर चीज की एक कला हो। जैसे निशाना लगाने के लिए उसे हमें सीखना पड़ेगा, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अपनी अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें अपनी नजर को जो है हमेशा लक्ष्य के ऊपर रखना पड़ेगा। जैसे देखा जाए तो 1992 में ये फ्लोरेंस वाइटनेस ने जो है ये क्या कर किया, उसने जो है इंटरनेशनल चैनल को पार करने के लिए जो है ये प्रयास किया, और ये इंग्लिश चैनल भी जीत चुकी थी। मगर क्या था कि ये जब उसके लिए तैयारी किया तो उसको उस समय कोहरा बहुत था, और वो जब पूरा चैनल पार कर चुकी थी, मगर क्या हुआ, तो जब वो देखती थी उसके चश्मे से जो है वो धुंधलापन दिखता था, वो पूरा क्लियर नहीं होता था। वो नजदीक तक पहुंच चुके थे, मगर क्या हुआ, जब उसको रास्ता नहीं समझ में आया तो वो वहां से वापस आ गई। वहां से वापस आ गई, करीब एक आधा मील तक रह जाने के बाद वो वापस है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर रास्ता लक्ष्य नहीं पता है तो कहीं ना कहीं वो भटक जाता है। और फिर जब उसने दोबारा देखा तो उस समय भी बहुत जो है बहुत कोहरा था, कड़कड़ी कड़कड़ी ठंड थी, उसकी हड्डियां भी एकदम कप रही थी, और जो मछलियां भी होती है उसका भी सामना करना पड़ा। मगर उसने दूसरी बार जो है पूरा लक्ष्य बना के काम किया। वो जो चैनल को जो है पार किया, और चैनल ही नहीं पार किया, उसने जो है पुराने रिकॉर्ड को भी जो पुरुषों के रिकॉर्ड थे उसको भी ध्वस्त किया। तो जब आपका जो है पूरा जो क्लियर लक्ष्य है, गोल पता है, तो आप जो है उसको आसानी से जो है टारगेट की भी लोगों को चैलेंज कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये हमें क्या करना है, हमें अपने लक्ष्य पर विशेष करके ध्यान रखना है। अगर हम लक्ष्य पर विशेष करके ध्यान नहीं लगाएंगे तो हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है, और इसमें लक्ष्य लक्ष्य क्यों जरूरी होता है, अगर सक्सेस होना है तो इसमें हमें ये देखना है कि हमें लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी होता है। जैसे कि देखा जाए कि ना मैग्नीफाइंग लेंस होता है, और अगर उसमें जो है बहुत सारी तीव्रता होती है, मगर क्या होता है कि अगर उसको अस्थायी रूप से ना रोका जाए
तो वो किसी चीज को जला नहीं पाए। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे हमें अपने किसी काम पर अगर लक्ष्य लगा के नहीं देते हैं तो वो जो है उस चीज को हम पूरा नहीं कर पाए। जैसा कि मैग्नीफाई ग्लास होता है, अगर उसको एक जगह नहीं स्थिर करते हैं तो कागज के टुकड़े को नहीं जला सकते, आग नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें पावर बहुत होती है। अगर जब उसको हम एकाग्र करके एक जगह पर फोकस करते हैं तो वो जो है वो कागज जल जाता है। तो इसी तरह से हमें अपने लक्ष्य को जो है फोकस करना है कि अगर जिस पे हम ध्यान लगाएंगे, अगर हम बार बार इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे आज इस काम को कर रहे हैं, कल दूसरे काम, बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं कि यहाँ नहीं वहां कर लेंगे, तो वो क्या होता है, भटकाव होता है। जो एक लक्ष्य बना के काम करता है वो आगे बढ़ता जाता है। ये इस तरह से, जैसे एक बार क्या था, एक चौराहे पे एक व्यक्ति ने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि दादा ये रास्ता कहाँ तक हमें ले जाएगा। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो उसने कहा हमें तो पता नहीं। तो उसने कहा कि आप कहीं, अगर नहीं पता है तो कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए, आपको मंजिल तक जहाँ जाना हो पहुंचा देगा। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है तो रास्ते कोई भी पकड़ लो, कहीं भी चलो, कोई भी काम करते रहो, मंजिल तक पहुंचना है तो आपको जो है कहाँ जाना है वहां का पता, एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी लेटर लिखते हैं, कितना भी अच्छा खूबसूरत लेटर हो, अगर उसमें एड्रेस नहीं डालेंगे तो वो जो है लेटर पहुंच नहीं सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, उसमें एड्रेस डालना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमें लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, उसको फोकस करना पड़ेगा और उसके आगे बढ़ने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। जैसा कि एलिस एलिस वंडर ने कहा कि कहाँ आपको जाना है, अगर आपको नहीं पता है तो तुम कहीं भी जा सकते हो। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अगर अपना टीम नहीं बनाया है तो वो कहीं कहीं पे सक्सेस नहीं हो पाते। और हमें ये देखना है कि हमें अपने सपने, जो टीम होते हैं उसको हमें क्यों बनाए। जो महान व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं उनका उद्देश्य जो होता है अ, उनका बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। जितने भी महान व्यक्ति होते हैं उनका जो है उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, और बाकी नॉर्मल व्यक्ति जो होते हैं उनकी केवल इच्छाएं होती हैं। कि महान व्यक्तियों के उद्देश्य बहुत बड़े होते हैं। अगर आपके बड़ा उद्देश्य नहीं है तो आप जो है आम व्यक्ति की तरह, जैसे इच्छाएं, लोग जो है इच्छा व्यक्ति करते रहते हैं, नहीं हम ये भी काम कर लेंगे, हमें तो लोग क्या अक्सर लोग जो होते हैं अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य मान लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी इच्छा या सपने को ही लक्ष्य मान सब बोले, और सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत होती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और जिसके सपने, जैसे सपने हैं, अगर क्या होती है, सपने और इच्छाएं जो है सिर्फ चाहत होती है, और चाहते कमजोर भी होती है। क्योंकि जब कोई भी दिक्कत होती है तो लोगों की चाहत बदल जाती है। में मजबूती तब आती है जब उसको जो है बुनियाद उसकी जो है कई बुनियादें होती है। अगर आप चाहते हो कि हमें मजबूती आए तो इसकी हमें कई बातों पर ये जो है बुनियाद टिकी होती है। जैसे कि एक तो होता है दिशा दिशा निर्धारित करना होता है। अगर दिशा निर्धारित नहीं है, अगर कि हमें कहाँ जाना, किस दिशा में जाना। दूसरा होता है समर्पण का भाव। अगर समर्पित नहीं है तो हम किसी काम को कर नहीं, जिस काम को हम कर रहे हैं उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। और जिस जिस निश्चय भी होनी चाहिए कि हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। और अनुशासित, हमें अगर अनुशासित नहीं है, जैसे हम किसी चीज को जो है अपने ऊपर अनुशासित नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, डिसिप्लिन जो है वो होता है। तो हमें अपने अनुशासन में रहना है, हमें हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो आप जो है अपने जो है लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा होता है, पांचवा होता है अपनी जो है समय सीमा। जैसे हम किसी काम को करना चाहते हैं तो उस समय सीमा को हमें निर्धारित करना पड़ेगा।
अगर हम अपनी समय सीमा निर्धारित नहीं, वो समय सीमा निर्धारित करके हमें काम करना, कोई कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो समय सीमा निर्धारित किया है उसी समय में काम हो सकता है। हो सकता है उसके पहले भी हो सकता है उसके बाद भी हो सकता है। मगर आप अगर एक समय सीमा निर्धारित करके उसको टारगेट, जैसे कंपनी का जो है टारगेट होता है, इतने ऑफर जो होते हैं वो एक समय सीमा में होता है। जैसे कंपनी जो है टूर देती है तो एक समय सीमा, अगर उस समय सीमा में जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो टूर जाते हैं, और जो लोग उस समय में ऑफर विन कर लेते हैं तो उनको ऑफर मिल जाता है। तो इसलिए जो है समय सीमा निर्धारित होती है। समय सीमा के अंदर अगर काम करेंगे तो बहुत लोग है जो है टारगेट पहले अचीव कर लेते हैं, बहुत लोग जो है डेडलाइन पे अचीव करते हैं, बहुत सारे लोगों को छूट भी जाता है इसी कारण। तो यही ये सब ये बातें हैं जो कि हमें इच्छा और लक्ष्य में अंतर करती है। अगर ये 5 बातें हमें ध्यान दें तो हमारी इच्छा और लक्ष्य में अंतर करती हैं। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान और मूल्यहीन हो सकते हैं। जो हमारा लक्ष्य होता है, एक तो मूल्यवान भी होता है और दूसरा मूल्यहीन भी हो सकते हैं। सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन होती है। जैसे अगर सपनों को अगर हम चाहते हैं, असलियत रूप से चाहते हैं, तो चाहत से नहीं बल्कि लगन से। सपनों को असलियत में बदलने वाले कुछ कदम होते हैं, अगर उस पे हम चलेंगे तो एक तो जैसे हमने कि 5 चीजों को अगर आप करते हैं तो जो है सपनों की जो बुनियाद होती है, लक्ष्य की बुनियाद होती है, एक तो पहली बात दिशा, दूसरा समर्पण और दृढ़ निश्चय, अनुशासन और समय सीमा। ये 5 चीजों पर ये हमारी जो है बुनियाद टिकी होती है। और सपनों को असलियत में बदलने वाले कदम जो हमारे होते हैं, नंबर 1 तो होता है निश्चित और साफ लक्ष्य लिखे। जैसे कि हमें अपना निश्चित और साफ लक्ष्य लिखना होता है कि हमें इतने समय पे करना होता है। इसे हासिल करने का प्लान भी बनाया जाता है। अगर हम अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, अपने उस पे गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसमें जो है हमें प्लान, एक रूप रोड मैप बनाना पड़ता है। और तीसरी बात होती है कि जो हम निश्चित और साफ लक्ष्य लिखते हैं और उसे प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसको हमें रोज दोहराते रहना है। और एक तीसरा काम है कि जो भी हमने निश्चित लक्ष्य बनाया है और प्लान बनाया है, उसको हमें डेली हमें वॉच करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों अपने लक्ष्य को क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं जो कुछ किए भी बिना सक्सेस हो जाते हैं। लॉयड जॉर्ज कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बिना कुछ किए हुए भी सक्सेस हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी जो है धनवान व्यक्ति यहाँ पैदा हो गया, वो बिना किए हुए सक्सेस होता है। और जो लोग मान लीजिए कोशिश करके असफल भी हो जाते हैं तो उनसे भी वो बुरे होते हैं, क्योंकि जिसने कुछ किया ही नहीं उसको सफलता मिल गई, और जिसने बहुत प्रयास किया फिर भी अगर फेल हो गया तो सफलता जो जिसको आसानी से मिल गई, बिना किए मिल गई, उससे अच्छा जो है जो संघर्ष किया फेल हो गया तो उससे अच्छा होता, 100 गुना अच्छा होता। क्योंकि फेल वही होता है जो संघर्ष करता है, अब पास भी वही होता है। जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं दुनिया में कई बार फेल हुए, जैसे आज हम लोग जो रोशनी में बैठे हुए हैं, इसके लिए कितना संघर्ष हुआ, कि हजारों बार फेल हुए। बहुत सारे लोगों ने कई बार फेल हुए, तब आज जो सफलता मिली है। तो हमें क्या करना है, संघर्ष करना है। संघर्ष नहीं करेंगे तो शॉर्टकट में कोई वो नहीं होता है। तो हमें संघर्ष हमेशा करना चाहिए। लोगों द्वारा लक्ष्य तय न किए जाने की कई वजह होती है। जैसे बहुत सारे लोग जो है अपने लक्ष्य को नहीं तय करते हैं, उसके कई वजह होती है। नंबर 1 तो निराशावादी नजरिया होती है, उनका जो है सोच ही निराशावादी होती है कि हम कर ही नहीं पाएंगे। संभावनाओं की बजाय वो हमेशा जो है बाधाओं को देखते रहते हैं।
उनके अंदर जो है संभावना नहीं बल्कि बाधाओं को देखते हैं। इसके कारण जो लोग जो है निराशावादी नजरिया, अगर किसी की सोच ही निराशावादी है तो वो जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो सोच ही गलत रहता है। और बहुत सारे लोगों को जो होता है कि दूसरा कारण होता है वो असफलता का डर। बहुत सारे लोगों को ये हारने की जो है होता है, या या, सो, या सोचते हैं कि अगर मैं नहीं हो सका तो क्या होगा, अगर हम सफल नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा। इसलिए वो लोग जो होते हैं अपने अवचेतन मन में या विचार रखते हैं कि हम उसको अगर तय भी नहीं करेंगे तो हम सफल भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो हम असफल भी नहीं होंगे। मगर जो है उनको ये नहीं पता है कि असफल जो लोग असफलता से सबसे बड़ा डर होता है, फेलियर होता है कि काम को ना शुरू करना। अगर आप काम शुरू करते हैं तो असफल हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप काम ही नहीं शुरू कर रहे हैं तो उससे ज्यादा ही असफलता पहले ही हो जाती है। और कुछ लोग सफलता का आतंक होता है कि हम, कुछ लोग सोचते हैं कि हम सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, हैं, खुद को कम करके आंकना होता है। सफल जिंदगी को देखकर पाली गई आकांक्षाओं की के कारण कुछ लोगों ने मन में सफलता का आतंक पैदा हो जाता है। उनके कहने मतलब अ, सफल होने के लिए वो सोचते हैं कि जिस काम को हम करें उसमें सफल हो जाएं, इसलिए शुरू नहीं करते हैं। और कुछ लोगों को जो है अभिलाषा की कमी होती है, उनकी सोच ही नहीं होती है कि हमें इतने बड़े काम करना होता, अपने मूल्य को ही नहीं जान सकते, या हमारे जीवन के मूल्यों और साथ साथ एक भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा ही उनका नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं कि जो है उनकी अभिलाषा सोच की कमी होती है। जैसे आप कहेंगे ये काम कर लिए, कहेंगे हम बस ठीक है, बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत है, हम जीवन में जो कर लिए बहुत अच्छा है, अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए जो लोग जो है लक्ष्य नहीं बनाते हैं। और बहुत लोगों का क्या होता है, रिजेक्शन का डर होता है, अस्वीकार जाने का उनको डर होता है कि लोग मार्केट में हम जाएंगे तो हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके कारण जो है काम नहीं करते हैं, लक्ष्य नहीं बनाते हैं। और बहुत सारे लोग जो है टाल मटोल करते रहते हैं, जुड़ तो जाते हैं मगर क्या है, टाल मटोल सोचते हैं अभी कर लेंगे तभी कर लेंगे, वो टाल मटोल करते रहते हैं। इस सोच के महत्वाकांक्षा की भी कमी होती है, तो वो जो है हमेशा टाल मटोल करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो ही फेल हो जाते हैं। अगर जो भी व्यक्ति टाल मटोल कर रहा है, कोई भी काम को टाल रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि जो आज करे सो अभी करें, जो कल करे वो आज करें। और बहुत सारे जैसे काम होते हैं कि हमें साल भर में करना है तो हमें महीना भर में कर लेना है। अगर मान लो महीने भर का काम है, अगर हम एक हफ्ते में, मतलब जो काम आप पहले कर लेंगे उससे जो है आपका जो है काम अच्छा हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं घटिया दर्जे का आत्मसम्मान उनका होता है। तो कहने का मतलब इंसान अपनी जो है अंदरूनी प्रेरणा से काम नहीं करता और उसके जीवन में प्रेरणा की अभाव होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर जो है प्रेरणा का अभाव होता है, उनके अंदर कोई प्रेरणा ही नहीं होती है। और कुछ लोग जो है इसलिए नहीं का लक्ष्य बनाते हैं क्योंकि लक्ष्य का जो है उनको जो है महत्व ही नहीं पता होता है कि लक्ष्य क्यों बनाया जाए। क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि हमें कोई भी जो मेंटेर हो वो केवल हमें बना बनाया दे दे तो हम काम करते रहें। बहुत सारे लोग जो है उनको नहीं पता होता है। और कुछ लोगों को लक्ष्य बनाने का तरीके नहीं पता होता है, क्योंकि हर जो व्यक्ति की जानकारी नहीं है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। और लक्ष्य तय करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आप किसी चीज का लक्ष्य बनाते हैं तो आपको एक के बाद एक कदम भी उठाने पड़ते हैं। जब आप हवाई जहाज का जब टिकट खरीदते हैं तो आपको क्या लिखा होता है ये सब पता होता है। हवाई जहाज में अगर यात्रा आप करते हैं तो टिकट लेते हैं, इसमें पूरा सारी डिटेल लिखी होती है। एक तो जब हम यात्रा प्रारंभ करने का कहाँ से करेंगे उसका जो है स्थान होता है, दूसरा उसमें कितनी प्राइस है,
उसमें वो होता है। तीसरा, हमें जाना कहाँ है, हमारा गंतव्य कहाँ है। उसके बाद चौथा होता है कि हमें यात्रा करने की तारीख, किस तारीख में हमें निकलना है, वो सब सारी चीजें, और किस श्रेणी का हमारा टिकट है, और टिकट की जो समाप्ति की तारीख क्या है। ये जब हम टिकट खरीदते हैं तो उसमें ये सारी चीजें होती है कि अगर आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसमें इसीलिए डेट डाली जाती है, इसीलिए सारे लिखा होता है। जैसे हम हवाई जहाज का टिकट खरीदते हैं तो वो सारी चीजें हमें कंफर्म होती है कि इतने समय में निकलना है, और कितने प्राइस का है, और कहाँ से जाना है, कहाँ पहुंचना है, किस श्रेणी में हमें। तो वो सारी चीजें हमें टिकट जब हम लेते हैं, चाहे ट्रेन का टिकट लें चाहे प्लेन का टिकट लें, सब उसमें निर्धारित होता है। तो जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो वैसे ये जिंदगी जिंदगी ये है कि अगर हम किसी चीज को करना चाहते हैं तो उसकी जो है सारी चीजें हमें निर्धारित करना पड़ेगा। अगर आप लोगों से जिंदगी का कोई भी बड़ा मकसद बताते तो कहें, तो जैसे लोगों से अगर आप पूछते हैं कि आपको जिंदगी का मकसद क्या है, तो शायद आपको अस्पष्ट जवाब देते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ, और यही सब लोग कहते हैं। बहुत कहने में पूरा जो है संतुष्टि भरा जवाब नहीं होता है। तो इसलिए जो है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो इसमें ये हमें सभी जो पूरे सपने जो होते हैं, इसको अगर हमें आ, आगे बढ़ना है, इसमें हमें कोई लक्ष्य साफ नहीं होते, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य होता है वो चुस्त होता है, स्मार्ट होता है। आ, अगर हम इसको सपने को देखें तो हमारा जो है स्मार्ट जो शब्द होता है, इससे जो है पूरा जो है इससे क्लियर किया जाता है कि अगर हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो एक तो होता है कि स्पष्ट, स्पेसिफिक। अगर हम कोई भी चीज को करना चाहते हैं तो उसमें हमारा जो है स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। अगर जैसे सपोज करिए, अगर हम वजन कम करना चाहते हैं या अपना स्वास्थ्य सही करना चाहते हैं तो हमें एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये वजन तो कम करना है, एक महीने में तो 10 किलो वजन कम करें, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो लक्ष्य जो होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए। हमें एक महीने में 1 किलो या आधा किलो वजन या 3 किलो तक हो सकता है। अगर हम कहें कि नहीं 10 किलो एक एक महीने में कर लेंगे तो वो नामुमकिन, वहां पे लोग फेल हो जाते हैं। दूसरा, मापा जा सकने वाला लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को चाहते हैं तो वो मापा जा सकता है। ये उसमें अगर हम उस चीज को माप नहीं सकते हैं तो हमारा जो है लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। उसके बाद जो हासिल करने काबिल होना चाहिए। अगर हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वो जो है हमारा जो है लक्ष्य जो है हासिल करने के काबिल होना चाहिए। जैसे चुनौती भरा मुश्किल मुश्किल तो हो लेकिन नामुमकिन ना हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य हमें हमेशा निराश करते हैं। जैसे लक्ष्य हम बनाते हैं तो उसको हासिल करने के लिए चुनौतियां तो हो मगर मुश्किल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग अगर असंभव वाला लक्ष्य बना लेंगे, जैसे जो चीज हम नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जुड़ते मानते में ये सोचे कि नहीं हमें 2-3 साल में PhD बन जाएंगे, ये असंभव है। तो उसमें हमें एक मानक ये देखना है कि हमें इतने दिन में करना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हमें HSC 10 साल में बनना है, तो वो माने रखता है। अगर कोई कहे नहीं हमें 2-3 साल में HSC बन जाएंगे, तो नामुमकिन, तो क्योंकि फेल हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को ऐसा जो है अचीवेबल जो है अपना लक्ष्य बनाना है और वास्तविक होना चाहिए। जैसे कि हमें और वास्तविक होना चाहिए। और देखिए क्या होता है, बहुत लंबी दौड़ नहीं चल सकता आदमी, मगर इंच इंच करके तो चल ही सकता है। तो उसको जो है हमें जैसे वजन घटाना है, तो हमें 30 दिन में अगर कोई एक व्यक्ति कहे कि नहीं हमें 50 किलो वजन घटा लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। उसके लिए हमें एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे हमने बताया था कि अगर एक
महीने में अगर कोई भी व्यक्ति अगर मान लो 1 से 3 किलो वजन कम करना चाहता है, तो ये रियल में वो हो सकता है, उसमें प्रयास करेगा। उसके बाद टाइम बाउंडेशन बहुत जरूरी होता है। पांचवा होता है टाइम बाउंडेशन, समय की बाध्यता। काम के शुरू और अंत की एक जो है निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। जैसा कि टिकट हमने बताया कि रेलवे या एरोप्लेन का टिकट लेते हैं तो उसमें एक समय सीमा निश्चित होती है। और क्योंकि कई तरह के समय सीमा हो सकती है, और इसमें जो है जैसे हमें लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई तरह के समय सीमा हो सकती है। एक तो जो होता है जैसे शॉर्ट टर्म होता है, अगर कम समय जैसे हमें कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा काम जैसे शुरू करते हैं, तो पहले हमें शॉर्ट टर्म गोल बनाना चाहिए। अगर हम छोटे समय का गोल बनाएंगे, छोटी छोटी अचीव करेंगे, तो बड़ी चीजें अपने आप होगी। जैसे एक तो होता है हमारा शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है मिड टर्म। अगर जैसे 1 साल से लेके 3 साल तक का जो समय होता है, और चौथा होता है, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म, जो हमारा 3 से 5 साल का। उसके बाद जो होता है, अगर उसके आगे हमारा लक्ष्य बनता है, तो हमारा जीवन दिनचर्या में बदल जाता है। तो हमें ये देखना है कि अगर हम अपने काम के लिए प्रति आतुर हैं, तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमें जो समय सीमा निर्धारित, जो कम समय का टारगेट बनाएंगे, तो उसमें हमें मतलब जो भी शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे महीने भर का होता है, 2 महीने का होता है, 3 महीने, 6 महीना, साल भर का, वो हमारा जो है शॉर्ट टर्म होता है। और मिड टर्म जो होता है 1 साल के ऊपर 3 साल तक के होते हैं। हमें 3 साल में क्या बनना है, गोल्ड लाइन बनना है। और हमें जैसे लॉन्ग टर्म में देखना है, तो 5 साल में, 6 साल में हमें क्या करना है, डायरेक्टर बनना है। उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो 10 साल के अंदर ऑनलाइन डायरेक्टर, ये हमारा जो है लॉन्ग टर्म होता है। उसके बाद तो जिंदगी ही बदल जाती है। जैसे क्या करना होता है, लक्ष्य लक्ष्य 5 साल से अधिक अगर ऊपर हम ले जाते हैं, तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। जीवन का उद्देश्य होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना हमारा देखने का नजरिया जो तंग हो जाता है। और फिर हम जब जीवन के लम, लंबे समय के लिए अगर लक्ष्य बनाते हैं, तो उसको हासिल करने के लिए हमारे जो है देशों को भूल जाते हैं। और बहुत सारे लोग जैसे जिंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले भूल जाए, मगर इंच इंच करके तो आसानी से बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें ऊंचाई पे जाना है, मगर थोड़ा थोड़ा करके अगर चलेंगे, तो वो 100% अगर चलते रहेंगे तो रेगुलर पहुंच जाएंगे। तो जिंदगी का अगर जीवन में सफल होना है, तो हमें रेगुलर चलते रहना। और जैसे जीवन में जो भी हम लक्ष्य बनाएं, तो उसमें एक संतुलन होना चाहिए। जैसे जीवन को चलाने के लिए हमें केवल पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं होगा, हमें जो है जीवन को चलाने के लिए संतुलन बना के रखना होता है। अगर हम अपने जीवन को संतुलन बना के नहीं चलेंगे, तो हमारी जिंदगी जो होती है, एक हमारी जिंदगी जो होती है पहिए की तरह होती है, गोल होती है। उसमें जो है चलाने के लिए जो है, जैसे साइकिल चलाने के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, उसमें कई तीलियां होती हैं। अगर तीलियां उसके धीरे धीरे करके गिरती जाएंगी, तो वो जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ऐसे हमारी जिंदगी एक पहिए की तरह है, जिसमें 6 तीलियां लगी होती है। अगर इसमें सभी तीलियां बरकरार रहेंगी, तभी हमें आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली तीली होती है कि जैसे कोई भी व्यक्ति काम कोई करता है, तो पहले परिवार के लिए, फैमिली के लिए, क्योंकि फैमिली हमारा जो है, अगर फैमिली नहीं है, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हम किसके लिए काम करेंगे। तो लोग किसके लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि अपने फैमिली से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो उसके लिए वो कमाते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल, अपने करियर बनाने के लिए पैसा, क्योंकि पैसे जो होता है ना, पैसा, ये हर पैसा के बिना कोई काम नहीं होता। आप चाहे कितना भी हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो बिना पैसे की कोई चीज मिलेगी नहीं। तीसरा, शारीरिक,
हमारी जो तीसरी तीली है शारीरिक, हमारा स्वास्थ्य सही होना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारा कुछ है, अ, अगर स्वास्थ्य नहीं सही है तो सब बेकार होता है। तो हमें अपना पैसा कमाते समय हमें अपनी सेहत को भी ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद मेंटल होना चाहिए, हमारा जो है ज्ञान और हमारी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो है नॉलेज वो अच्छा होना चाहिए। हमें उसके लिए भी अपने नॉलेज को भी बढ़ाते रहना। उसके बाद सामाजिक, हमारा जो है सोशल, ये नहीं कि हम भूल जाएं पैसे के लिए हम पूरा समाज को भूल जाएं, क्योंकि अगर हम पैसे के लिए समाज को भूल जाएंगे, एक दिन होगा कि हमें समाज भूल जाएगा। ये हर किसी न किसी संगठन में हर व्यक्ति जुड़ा होता है, अगर वो समाज से दूरियां बना लेगा तो एक दिन जो है समाज उसको दूर कर देगा। क्योंकि हम लोग सामाजिक और आध्यात्मिक, और हमें हमारी कुछ नैतिकता और वो चरित्र भी होना चाहिए। तो हमें आध्यात्मिक भी होना चाहिए। इस तरह से अगर हम काम को करते हैं तो हमारा जीवन जो है एक संतुलित चलता है। अगर इसमें से कोई भी एक भी तीली, इनमें से अगर कोई भी एक तीली अपनी जगह से खिसक जाती है तो हमारा जीवन डगमग हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान देना है, अपने परिवार को भी समय देना है, और शरीर को भी, और अपना जो है ज्ञान को भी बढ़ाना है, और समाज में भी रहना है, सामाजिक दायरे में रहना है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे के है। तो दुनिया में बहुत सारे लोगों में देखा जाए, अगर संतुलन बैलेंस के लिए देखा जाए, तो बहुत सारे लोगों ने सन 1923 में दुनिया के बहुत सारे जो है अमीर लोग थे, जिन्होंने इसमें से 8 लोग मिले थे जिनका अंदाजा लगाया गया कि उनकी जो संपत्ति अगर जोड़ा जाए तो जो अमेरिकी सरकार के संपत्ति से ज्यादा थी। तो 8 लोग सक्सेस लोग थे, तो 1923 में उनके अमेरिका की सरकार से भी 8 लोगों की जो पूरी संपत्ति वो ज्यादा थी। मगर इन लोगों से कौन ज्यादा जान सकता है। मगर इनकी जो है लाइफ 25 साल बाद देखी गई तो इनके जीवन में जो है बहुत से वो आया। जैसे पहले व्यक्ति थे जो सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक थे, चार्ल्स शॉप थे। ये उधार की पूंजी से ये 5 साल इन्होंने जीवन जिया, और फिर भी दिवालिया होकर मर गए। इनके पास बहुत थी, मगर क्या था, उन्होंने जीवन सही से नहीं जिया, बहुत सारी चीजें छोड़ दिया। तो क्या हुआ, ये 25 साल में इनकी स्थिति ये हो गई कि ये 5 साल तो अपने जो है उधार की पूंजी से जो है उन्होंने अपना काम चलाया, उसके बाद ये दिवालिया हो गए। और सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट हावर्ड हब्सन थे, जो ये पागल हो गए थे 25 साल के बाद, जब देखा गया ये जो है पागल हो चुके थे। तो क्यों पागल हो चुके थे, क्योंकि इन्होंने अपने जो है परिवार को और सबको नहीं देखा, क्योंकि इनका परिवार ही छोड़ गया। ऐसे एक बहुत बड़े व्यापारी जो है आर्थर न्यूटन थे, जो कि ये भी दिवालिया होकर मर गए। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के जो है प्रेसिडेंट रिसर्च इटविनी ने, ये इनको भी जेल जाना पड़ा था। इतने बड़े लोग होते हुए भी इस जब 25 साल के लास्ट में देखा गया इन लोगों का समय, राष्ट्रपति के कैबिनेट सदस्य अल्बर्ट हॉल जो थे, इनको भी जेल से इसलिए छोड़ दिया गया कि अंतिम समय जो है ये घर में जाके बिता सके। और वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े सट्टेबाज जैसे लिवरमोर, उन्हें इन्होंने आत्महत्या कर ली। और दुनिया के सबसे बड़ी एकाधिकार कंपनी के प्रेसिडेंट थे इवार कोच, उन्होंने भी अपनी आत्महत्या कर ली। बैंक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के जो है प्रेसिडेंट लियान फ्रेज थे, इन्होंने भी अपनी जो है आत्महत्या कर ली। तो ये लोग पैसा कमाने में तो माहिर थे, लेकिन यह भूल गए थे कि जिंदगी को कैसे बनाया जाए। ये लोग पैसा तो बहुत कमाए थे, मगर अपनी जिंदगी
वो ये भूल चुके थे कि पैसा कैसे कमाया जाए। ऐसी ही कहानियां लोगों के मन में भ्रम डाल देती है, जैसे कि पैसा ही सब बुराइयों का जड़ है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पैसा ज्यादा आ जाता है तो बुराइयों की जड़ होता है। पैसा बुराइयों की जड़ नहीं होता। सच तो ये है कि इनकी समस्या की वजह पैसा नहीं था। पैसा उनके वो खाना खिलाता है, गरीब को दवाई और जरूरतमंद को कपड़े, बहुत सारी चीजें जो है पैसा। लेकिन पैसा सिर्फ लेन देन का जरिया है। दरअसल उन्होंने पैसा कमाने में तो सब कुछ किया, मगर अपने जो है बहुत सारी लाइबिलिटियां जो भूल गए। जैसे अपने परिवार को भूल गए, अपने शारीरिक शरीर को ध्यान देना भूल गए, और बहुत सारी चीजें सामाजिकता में भूल गए। तो ये जो है, ये जिंदगी में इनकी जो है पांच तीलियां जो नहीं चली, बेकार हो गई। तो जिससे जो है इनका धीरे धीरे बहुत सारा जो नुकसान हो गया, और बिजनेस खत्म हो गया, सब चालू। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें पैसे कमाने के साथ साथ बहुत सारी चीजों को हमें बैलेंस करके चलना होता है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, संख्या संख्या देखते हैं कि हमें कितनी हमारे पास हो, क्वालिटी नहीं देखते। तो हमें क्या देखना है, क्वालिटी। मैंने अपने आप को क्वालिटी, अगर क्वालिटी नहीं मेंटेन करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो हमें जीवन में जो है, अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें लक्ष्य बना के काम करना है, और लोगों से मिल के चलना है, समाज से मिल के चलना है, लोगों की मदद करना है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपको खुशियां मिलती हैं। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो बाहर से भले जो आप दिखावे में कर सकते हैं, मगर अंदर से जो है आत्मा आपकी जो है संतुष्ट नहीं होती। तो आज का जो सेशन जो हमें दिया गया एलडीपी पे, तो इसके लिए अगर आप लोग ये करते हैं कि लक्ष्य बना के काम करते हैं तो 100% कोई भी व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। क्योंकि किसी भी कंपनी का, किसी का, कोई भी, हर व्यक्ति का हर अपना लक्ष्य होता है। तो अगर आप अपने लक्ष्य पे रहेंगे, उसका जो है देख रेख करते रहेंगे, तो 100% सभी लोग सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू। OST बेटर ज्ञान बेटर लाइफ 100 ईयर हेल्थी लाइफ। थैंक यू हरीश सर, बहुत शानदार आपने अपना एलडीपी हमारे साथ प्रेजेंट किया। और सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच सर कि आप अपना समय हमारे बीच में दिए। उसके लिए सर हम सभी लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत शानदार, आप जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, आपने देखा होगा सर ने बहुत सारी बातों को हमारे साथ बताया, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ बताई हैं। तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और होस्टिंग को मैं शुरू करता हूँ और रिव्यू स्टार्ट करते हैं हम। कुछ लोगों का आज हमारे बीच में है तो मैं ज़रूर चाहूँगा सबको रिव्यू लेना। तो हमारे बीच में अभी हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो सर तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और बहुत जबरदस्त टाइम में आज के चीफ गेस्ट हमारे हरिश्चंद्र सर थे। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने एलडीपी पर सेशन लिया। और सबसे बड़ा लक्ष्य, जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाते तब तक हम कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को पहले लक्ष्य बनाना है, और जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हम चीज़ों को पा नहीं पाएंगे। इसलिए विजन क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, तभी हम, अगर कोई फुटबॉल का ग्राउंड है, अगर उसमें गोल ना हो तो फिर हम लक्ष्य क्या बनाएंगे। इसलिए गोल सेटिंग करनी है, उसके बाद लक्ष्य बनानी है और अपने काम को करना है। बहुत बेहतर तरीके से 1 बाई 1 पॉइंट उन्होंने बताया सर ने। और मैं अगेन गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ सर जी को। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। तो सर थैंक यू, और थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे बीच में 41 पासपोर्ट है। सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल से चरण स्पर्श करता हूँ, और अपने मेंटर अर्जुन सर को भी चरण स्पर्श करता हूँ, और इसी के साथ अपनी बॉडी को विराम करता हूँ। थैंक यू अमन जी, थैंक यू। थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ और हमारे साथ अनुज सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज सर। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और आज हरिश्चंद्र सर को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हरिश्चंद्र सर गुड मॉर्निंग। वेरी शायद गुड मेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, थैंक मॉर्निंग यू। सर, बहुत
बहुत ज़बरदस्त सेशन था सर आपका, और बहुत अच्छी तरह से आपने एक लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में बताया कि लीडरशिप होनी कैसी चाहिए थी। लीडरशिप में हम लोग को किस तरह से अपने आप को बनाना पड़ता है कि हम खुद दिखें कि हम एक लीडर हैं। हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर बिल्ड करनी होती है, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल संस्था में काम कर रहे हैं। तो हमको उस तरह से अपने आप को अपडेट करना है और सारी चीज़ों को माइन्यूटली हमें वॉच करना है और सीखना है। सबसे मेन चीज़ है सीखना, और अपना एक एम, अपना एक गोल सेट करना होता है, जो आपने अभी सेशन में बताया। और जितने भी हमारे लीडर साथी हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आप टीएनसी में आए हो तो एक ज़बरदस्त लीडर बनो, और अपने ही तरह एक अपनी टीम में लीडर तैयार करो। तब तो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, नहीं तो सिर्फ़ आप टीएनसी में धीरे-धीरे आप काम ही करते रह जाओगे, किसी भी तरह का बेनिफिट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो सर, आपने बहुत अच्छी तरह से आज का सेशन लिया, और लीडरशिप के बारे में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट इस पैनल पे हैं, तकरीबन 38 पार्टिसिपेंट हैं, मैं सबको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और हमारे गुरु जिनके सानिध्य में मैं कार को सीख रहा हूँ और कार को डेवलप कर रहा हूँ, मिस्टर हरिशंकर सर को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। और हमारे गुरु के गुरु, हमारे मेंटोर गोपाल अवस्थी सर, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है, मैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ। और अपने मेंटोर अर्जुन सर को भी मैं दिल से गुड मॉर्निंग और चरण स्पर्श करता हूँ। थैंक यू अमन सर, आपने मुझे इस पैनल पे इनवाइट किया। मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग, और सारी टीम को मैं दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू अनंत अमन सर। सर। थैंक यू। एंड नेक्स्ट रंजना मैम, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आपने मुझे इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया एसएसटी के, थैंक यू बोलती हूँ। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर हमारे सिल्वर लॉयन मिस्टर हरिशन सर का था। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार तरीके से आपने हम लोग आज सिखाया लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए, और बताया कि किस तरह से हमको एक लीडर बनना है और अपने लक्ष्य को देखना कि बिना लक्ष्य के कोई कार्य नहीं हो सकता। हमको एक गोल सेट करना है तो हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा हम सिस्टम में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, और आपने हमेशा पिछली बार का सेशन बहुत जबरदस्त आपका शानदार रहा। बहुत सरल शब्दों में आपने सिखाया, काफ़ी लोगों को समझ में भी आ गया होगा, हमारी टीम भी काफ़ी लगी सिस्टम में। तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ आज के सेशन के लिए। और मैं रंजना वर्मा चस्टी को प्रयागराज से, और प्रयागराज से हमारे गुरु हैं जिनके सानिध्य में हम सभी लोग सीख रहे हैं, मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चरण स्पर्श सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। हम सबके मेंटर मिस्टर अर्जुन सिंह सर को गुड मॉर्निंग। पैनल पर 37 पार्टिसिपेंट बने, सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट सीता मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। इतना जबरदस्त तरीके से आप होस्टिंग भी करते हैं और हम सभी को जबरदस्त तरीके से देते हैं सर। मैं जो सेशन था सिल्वर लाइन कानपुर से, उनका सेशन ग्रेट था, इसलिए कि वो किया सर ने, तो मोटिवेशनल सर का बहुत जबरदस्त था, और जो सर ने सेशन लिया आज वो भी ग्रेट था। वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको। और हम सभी के अपलाइन प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, और गुड हम मॉर्निंग, सभी वेरी के वेरी गुड अपलाइन मॉर्निंग। प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर थैंक यू मैम, थैंक यू। और सभी लोगों का थैंक यू, जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं। आपने सर के सेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। हरीश सर, मैं चाहूँगा पैनल हम वाइंड अप कर रहे हैं, उससे पहले लास्ट आप कुछ जरूर हमारे बीच में अपना आखिरी कुछ मैसेज दें सर, उसके बाद हम पैनल को बंद करेंगे, वाइंड अप करेंगे। अगेन वेलकम है हरीश सर आपका। थैंक यू अमन जी, थैंक यू। बहुत जबरदस्त आपकी होस्टिंग है। और थैंक यू सर। जैसे कि आपकी टीम जो है, अब सभी लोग जो है अच्छे ढंग से सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। और आगे इस तरह से इनवाइट होके काम करते रहेंगे तो सभी लोग जो है बहुत सक्सेस होंगे। थैंक यू।
थैंक यू हरीश सर, बिल्कुल आपकी आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी बेस्ट विशेस हम सभी के साथ हैं। तो थैंक यू सो मच सर, अगेन आपने अपना समय हमारे बीच में दिया, और आप लोगों को भी थैंक यू जितने भी लोग आज हमारे साथ बने हुए थे। सर का सेशन आपने सुना और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। ज़रूर इसको फॉलो करेंगे आप, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच सभी लोगों का। बेटर टी एंड बेटर लाइफ।